सो गाइज वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम नीरज कुमार है। मैं एक ग्रोथ हैकर, ब्लॉगर और डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट हूँ। तो आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है ब्लॉगिंग, कि ब्लॉगिंग से पैसे कैसे कमाते हैं, ब्लॉगिंग कैसे बनाते हैं और ब्लॉगिंग पर ट्रैफिक कैसे लाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने देखा होगा कि आपके फैमिली में न्यूज़पेपर आपके घर में आता होगा, समाचार पत्र जिसे बोला जाता है, जैसे कि दैनिक जागरण हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, डेक्कन हेरल्ड हो गया। तो उस पेपर में आप आर्टिकल्स पढ़ते होगे, किसी ना किसी बंदे का आर्टिकल पढ़ते हो। वो हो गया प्रिंट मीडिया, मतलब कि पेपर पर पढ़ते हो। अगर वही आर्टिकल ऑनलाइन लिखा जाए किसी प्लेटफॉर्म पर तो उसे ब्लॉगिंग कहते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट करके बता देना चाहता हूं कि आपके घर में सपोज करो कि एक न्यूज़पेपर आता है, उसका नाम है टाइम्स ऑफ इंडिया। तो उसमें जो आर्टिकल्स लिखे रहते हैं, मान लो किसी बंदे का आर्टिकल्स आप पढ़ रहे हो, तो बंदे का नाम आ गया और आर्टिकल्स आप पढ़ रहे हो। तो उसी तरह से ये हो गया प्रिंट मीडिया। अगर इसी तरह से आर्टिकल किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लिखा जाए तो उसे ब्लॉगिंग कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि ब्लॉगिंग है क्या और ब्लॉगिंग किसे कहते हैं। तो ऑनलाइन में आप एक वेबसाइट्स बनाते हो और उस वेबसाइट्स पर कंटेंट डालते हो, कंटेंट लिखते हो, मीन्स की आर्टिकल लिखते हो, तो उसे ब्लॉगिंग कहते हैं। कलेक्टिव उसे ब्लॉगिंग कहते हैं। तो ब्लॉगिंग कैसे स्टार्ट करें? तो ब्लॉगिंग स्टार्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? अगर आपके पास कुछ पैसे हैं तो आप क्या कर सकते हो, वेबसाइट डिज़ाइनर या वेबसाइट डेवलपर को आप अपना काम दे सकते हो। वो होस्टिंग, डोमेन नेम और आपका सर्वर और वेबसाइट बना के दे देगा। या आप अगर खुद से बनाना चाहते हो तो आप YouTube पर बहुत सारे फ्री में ऐसे वीडियोज पड़े हैं जिससे इसकी आप अपना एक ब्लॉगिंग का वेबसाइट बना सकते हो। वेबसाइट्स बनाने के पहले आपको एक डोमेन नेम लेना पड़ेगा। डोमेन नेम जैसे कि flipkart.com, जैसे कि myntra.com, जैसे कि digitalneeraj.com। तो इस तरह से आपको एक डोमेन लेना पड़ेगा, एक नाम देना पड़ेगा। तो ये नाम आप कहाँ से ले सकते हो? तो नेम प्रोवाइडर्स जो होती हैं, डोमेन नेम की बहुत सारी कंपनीज होती है जिसमें GoDaddy बहुत फेमस है। तो आप पहले डोमेन आपको लेना पड़ेगा। डोमेन लेने के बाद आपको होस्टिंग और सर्वर लेना पड़ेगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि आप एक वेबसाइट बना सकते हो। वो वेबसाइट हम बेस्ट होगा ब्लॉगर्स के लिए। सबसे बेस्ट वेबसाइट होता है, जो फॉर्मेट होता है वो होता है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस एक CMS पोर्टल होता है। वो सिर्फ कंटेंट के लिए ही बनाया जाता है और वो ब्लॉगर्स के लिए ब्लॉगर फ्रेंडली होता है, इसलिए वो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है, राइट। तो या तो आप किसी थर्ड पार्टी से अपना वेबसाइट बना सकते हो या खुद साइट बना सकते हो। अब आपकी वेबसाइट रेडी हो गई। दूसरी चीज, वेबसाइट रेडी होने के बाद आपको ये देखना है कि आप किस में अच्छे हो, आपकी निश क्या है, कैटेगरी क्या है, किस टॉपिक पर आप लिखना चाहते हो। जैसे मेरा टॉपिक जो है जॉब एंड करियर है, डिजिटल मार्केटिंग है, ऑनलाइन मनी है, एफिलिएट मार्केटिंग है, स्टार्टअप है, मोटिवेशन और स्पिरिचुअलिटी है। आप उसी तरह सपोज करो कि आपका जो निश है फूड है, आप फूड से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हो, बहुत सारे फूड से रिलेटेड रेसिपी बनाते हो। तो आप क्या कर सकते हो, अपने डेवलपर को बोल सकते हो कि भाई जो वेबसाइट मेरा बनाना उसमें फूड से रिलेटेड कैटेगरीज ऐड कर देना, फूड से रिलेटेड चीज़ें ऐड कर लेना। अगर आप खुद से बनाते हो तो भी आप फूड से रिलेटेड कैटेगरीज ऐड कर लेना। अब आपका वेबसाइट रेडी हो गया, आपने कैटेगरी मीन्स की निश डिसाइड कर लिया। थर्ड हो गया कि आपको कंटेंट लिखना है। तो कंटेंट लिखा कैसे जाता है? कंटेंट लिखने के लिए भी बहुत सारे वीडियोस YouTube पर बने रहते हैं, मतलब मिल जाएंगे। आप वहां पर जाके पढ़ सकते हो कि कंटेंट कैसे लिखा जाता है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या नोटपैड पर नहीं लिख सकते हो तो सबसे पहले आप कॉपी या पेन लेकर डायरी पर कंटेंट लिखना स्टार्ट करो। उसके बाद आप कंटेंट को वर्ड पर या नोटपैड पर आप लिख सकते हो। एक बार जब कंटेंट आप डालना स्टार्ट कर दोगे अपने वेबसाइट्स पर, और 15 से 20 आप समझ लो कि कंटेंट आपने वेबसाइट्स पर डाल दिए,
आपके पास क्या हो गया, आपके पास वेबसाइट हो गया है, आपके पास कैटेगरी हो गया है, आपने 15 से 20 आर्टिकल्स लिख लिए हैं। तो अब सबसे बड़ी चीज हो गई कि भाई आप कंटेंट तो लिख लिए हैं, लेकिन अब आप रेवेन्यू कैसे जनरेट करोगे, यानी पैसा इस ब्लॉग से कैसे कमाओगे। तो नेक्स्ट टॉपिक में मैं अब बता रहा हूं आपको कि कैसे आप अपने वेबसाइट्स को मोनेटाइज कर सकते हो। तो मोनेटाइज करने के लिए आपके वेबसाइट्स पर भीड़ चाहिए, आपके वेबसाइट्स पर कोई पढ़ने वाला आना चाहिए, मतलब कि यूजर आना चाहिए। तो यूजर आएगा कैसे? यूजर लाने के कुछ तरीके हैं। या तो आप पेड एड्स चला सकते हो या ऑर्गेनिक ट्रैफिक। ट्रैफिक मतलब कि भीड़, फ्री में आप अपने वेबसाइट पर ट्रैफिक ला सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ेगा। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को शॉर्ट में एसईओ कहते हैं। एसईओ क्या होता है कि आपके वेबसाइट्स को या वेबसाइट्स पर आपने जो कंटेंट लिखे हैं, जिनके पेजेज बन गए हैं, जिसे वेब पेजेज बोलते हैं, तो वेबसाइट या वेब पेजेज को गूगल के सर्च में ऑप्टिमाइज करके जब ऊपर लेकर आते हैं, उसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। तो आपको थोड़ी सी एसईओ सीखनी पड़ेगी, ऑन पेज एसईओ सीखना पड़ेगा और ऑफ पेज एसईओ सीखना पड़ेगा। किसी नेक्स्ट टॉपिक में मैं डिस्कस करूंगा कंप्लीट एसईओ के बारे में कि ऑन पेज एसईओ क्या है, ऑफ पेज एसईओ क्या है। तो पांचवा चीज क्या हो गया, अब आप कैसे इसे मोनेटाइज करोगे। तो इसे मोनेटाइज करने का सबसे बेस्ट तरीका जो होता है, गूगल एडसेंस के थ्रू गूगल का एड्स चलाना आपके वेबसाइट्स पर। गूगल एडसेंस क्या है? गूगल एडसेंस गूगल का ही एक प्लेटफॉर्म है जो कि गूगल हमारे जैसे ब्लॉगर्स या पब्लिशर्स के ऊपर एड्स चलाता है, किसी दूसरे कंपनी से का एड्स चलाता है और आपके वेबसाइट पर एड्स चला रहा है। तो आपके वेबसाइट पर जो ट्रैफिक आ रहा है उसमें से कुछ लोग उस एड्स पर क्लिक करेंगे, तो गूगल क्लिक्स या इंप्रेशंस पर कुछ पैसे आपको देता है। तो आप गूगल एडसेंस से पैसे कमा सकते हैं। सेकेंड चीज, आप गेस्ट पोस्ट या स्पॉन्सर्ड पोस्ट से पैसे कमा सकते हैं। तीसरा चीज, आप लिंक इंजर्सन से पैसा कमा सकते हैं। चौथा चीज, आपकी जो भी निश है या कैटेगरी है, जैसे कि आपने फूड की कैटेगरी, फूड के निश पर आप लिख रहे हैं, तो उससे रिलेटेड आप ई बुक सेल कर सकते हो या उससे रिलेटेड आप प्रोडक्ट बना सकते हो। पांचवा चीज, आप एफिलिएट मार्केटिंग से पैसे कमा सकते हो। तो ब्लॉगिंग से आप बहुत सारे तरीके से पैसे कमा सकते हो। तो ये हुआ कंप्लीट स्टार्ट से एंड तक कि ब्लॉगिंग क्या है और ब्लॉगिंग से रेवेन्यू कैसे कमाते हैं। मैं एक बार लास्ट में समराइज कर देता हूं कि क्या क्या मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया। पहला, ब्लॉग्स के लिए वेबसाइट कैसे बनाते हैं। दूसरा, निश या कैटेगरी कैसे डिफाइन करते हैं। तीसरा, कंटेंट कैसे पोस्ट करते हैं। चौथा, ट्रैफिक एसईओ कैसे करते हैं और ट्रैफिक कैसे लेकर आते हैं। पांचवा, रेवेन्यू कैसे जनरेट करते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम कोई दूसरे टॉपिक को लेकर आएंगे, तब तक के लिए थैंक्स।